नमस्ते नन्हे स्पेस एक्सप्लोरर्स। आज के इस रोमांचक सफर में हम सभी का स्वागत है। आज हम सद्गुरु 360 सीरीज के आधार पर ब्रह्मांड की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम ये समझेंगे कि ये जो इतना विशाल ब्रह्मांड है ना, इसके तारे और बड़े बड़े ग्रह हमारे इस मानव स्पेसशिप को यानी कि हमारे अपने शरीर को आखिर कैसे प्रभावित करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि आसमान में होने वाली ये सारी हलचलें हमसे बहुत दूर हैं, है ना? लेकिन आज हमें पता चलेगा कि हम सब अंतरिक्ष से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और सीधे इसमें डाइव करते हैं। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। अब जरा सोचिए, कभी कभी जब हमें बहुत तेज गुस्सा आता है या मूड एकदम खराब हो जाता है, तो क्या सच में इसके पीछे लाखों किलोमीटर दूर बैठे किसी ग्रह का हाथ होता है? मतलब क्या हम इंसान तारों के हाथ की कठपुतली हैं? बिल्कुल नहीं। सद्गुरु 360 सीरीज हमें यह सिखाती है कि दूर बैठे ग्रहों को दोष देने के बजाय हम वास्तव में इन ब्रह्मांडीय लहरों पर एक प्रो सर्फर की तरह सर्फिंग करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये समय या टाइम चीज क्या है। देखिए, ये सिर्फ वो दीवार पर टंगी टिक टिक करती घड़ी नहीं है जो हमें बताती है कि स्कूल जाने का वक्त हो गया है। वास्तव में समय तो एक जादुई गोंद है, एक ऐसा अदृश्य गोंद या इनविजिबल ग्लू जिसने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ पकड़कर रखा है और एकदम परफेक्ट तालमेल में घुमा रहा है। यहाँ तक कि जिस ग्रेविटी की वजह से हम जमीन पर टिके हुए हैं ना, वो भी समय का ही एक हिस्सा है। अब सोचिए, हम समय को कैसे नापते हैं? कैलेंडर्स से, है ना? एक तरफ हमारे घरों में वो साधारण रोमन कैलेंडर टंगा होता है जिसे मूल रूप से सिर्फ दिन गिनने, टैक्स भरने और बाजार के हिसाब किताब के लिए बनाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा प्राचीन लूनी सोलर कैलेंडर। ये कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप के बनाया गया एक ऐसा ब्रह्मांडीय नक्शा है जो वास्तव में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की चाल को ट्रैक करता है। चलिए इस कमाल के प्राचीन नक्शे को थोड़ा और समझते हैं। इसे हम पंचांग कहते हैं। इसे आप ब्रह्मांड का एक 5 अंगों वाला कॉस्मिक मैप या फिर एक गेमिंग मैप मान सकते हैं। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण शामिल होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये मैप हमें बताता है कि ब्रह्मांड किस स्पीड से घूम रहा है, और इसका असली मकसद यही है कि हम इंसान इस तेजी से चलते हुए ब्रह्मांड के साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक में रह सकें। अच्छा, अब मैं आपको ब्रह्मांड के एक बेहद जादुई नंबर से मिलाता हूं, और वो नंबर है 108। जी हां, 108 ये कोई साधारण संख्या नहीं है। यह एक ऐसा मैजिकल नंबर है जो सीधे तौर पर हमारे शरीर को गहरे अंतरिक्ष से जोड़ देता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह ब्रह्मांड का जो गणित है ना, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। ध्यान से सुनिए। सूर्य का व्यास यानी डायमीटर हमारी पृथ्वी से ठीक 108 गुना ज्यादा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी सूर्य के डायमीटर का 108 गुना है। और तो और पृथ्वी से चांद की दूरी भी चंद्रमा के डायमीटर का 108 गुना ही है ना कमाल? और सबसे खास बात क्या है पता है? हमारे अपने मानव स्पेसशिप यानी हमारे शरीर में भी फुल पावर पाने के लिए ठीक 108 सक्रिय ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें हम चक्र या पावर अप बटन्स कह सकते हैं। हमारा शरीर सच में इस सोलर सिस्टम की एक परफेक्ट मिनी कॉपी है। अब इस बेहतरीन तालमेल को समझने के बाद जरा पृथ्वी की अपनी स्पेस यात्रा को देखते हैं। दिसंबर से जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं, तो ये हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स और कनेक्शंस विकसित करने का बहुत ही बढ़िया समय होता है। फिर मार्च में स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। ये वो समय है जब पृथ्वी की अपनी चुंबकीय ढाल या मैग्नेटिक शील्ड यानी पृथ्वी का स्पेस छाता थोड़ा कमजोर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियां खत्म होने पर हम अपना भारी कोट उतार देते हैं। और जैसे ही पृथ्वी का ये सुरक्षा कवच कमजोर होता है ना, तो समझ लीजिए कि स्पेस वेदर अलर्ट शुरू हो गया। सूर्य से आने वाले ये चुंबकीय बदलाव और तूफानी इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे शरीर को एक सुपर सेंसिटिव एंटीना बना देते हैं। इससे हमें चिड़चिड़ापन तो महसूस हो सकता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से तैयार रहें तो ये ही इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे शरीर को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और ऊर्जावान भी बना सकते हैं। इस बात को और मजेदार तरीके से समझने के लिए सद्गुरु 360 सीरीज की एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। पता है, जब सद्गुरु सिर्फ 17 साल के थे तो उन्होंने बांस और पैराशूट के पुराने कपड़े से अपना खुद का एक हैंग ग्लाइडर बनाया था, और वो उसे लेकर दक्षिण भारत की पथरीली पहाड़ियों से नीचे दौड़ पड़े। उनका ये अनुभव हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है।
वो कहते हैं कि इंसान का शरीर भी एक हैंग ग्लाइडर की तरह है। ये हवा के विपरीत सबसे अच्छी उड़ान भरता है। अब उस हैंग ग्लाइडर से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बिना सही तैयारी और समझ के वो ग्लाइडर महज 22 सेकंड में ही क्रैश हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं, जितने भी असली हवाई जहाज होते हैं ना, वो हवा के साथ नहीं बल्कि हमेशा हवा के विपरीत यानी अगेंस्ट द विंड उड़ान भरते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंतरिक्ष की जो हलचल या कॉस्मिक तूफान हमें परेशान करता हुआ लगता है, वास्तव में वही हमें ऊंचा उड़ाने वाली ताकत है। अगर हमारी तैयारी पक्की हो तो एक तूफान भी हमारे टेक ऑफ के लिए एक बढ़िया रनवे बन सकता है। तो अब असली सवाल ये आता है कि हम खुद को क्या मानते हैं, एक साधारण प्राणी या एक समझदार मनुष्य। देखिए, जानवरों की तरह एक साधारण प्राणी तो बस बाहर के पर्यावरण और ग्रहों की चाल पर ऑटो पायलट की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन एक सच्चा मनुष्य वो है जिसके पास चुनाव करने की, चॉइस की शक्ति है। वो इन तूफानों का डटकर सामना करना चुन सकता है। वो अपनी जिंदगी के स्पेसशिप का एक बहादुर कैप्टन बन सकता है जो बाहरी हलचल से कभी घबराता नहीं है। तो फिर इन तेज तूफानों और स्पेस वेदर के दौरान अपने इस ह्यूमन स्पेसशिप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और प्राचीन तरीके हैं, जैसे दक्षिण भारत के स्मार्ट किसान करते हैं ना। हमें भी अपने सिर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा गीला रखना चाहिए या फिर कैस्टर ऑयल जैसे गाढ़े तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ ही अपने शरीर के सिस्टम को एकदम कूल और शांत रखने के लिए हमें विटामिन B12 से भरपूर और ठंडी तासीर वाले ताज़े मौसमी खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब तैयारियां इसलिए भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा ये जो ब्रह्मांड है ना, ये कभी एक जगह रुकता नहीं है, ये हमेशा नाचता रहता है। इसे प्रिसेशन वॉबल कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक लट्टू की तरह, एक स्पिनिंग टॉप की तरह थोड़ा सा झुककर डगमगाते हुए घूमती है। बिल्कुल इसी वजह से आज के वसंत के मौसम में आसमान के तारे वैसे नहीं दिखते जैसे वे 1000 साल पहले दिखते थे। हमारा ब्रह्मांड तो लगातार अपना शानदार नज़ारा बदल रहा है। तो दोस्तों, अब हम आज की इस कमाल की कॉस्मिक जर्नी के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और एक बहुत ही रोमांचक सवाल हमारे सामने है। आज इस मानव स्पेसशिप का कैप्टन आखिर कौन बनेगा? मेरे युवा खोजकर्ताओं, अब समय आ गया है कि हम अपने खराब मूड या छोटी छोटी परेशानियों के लिए बेचारी तारों और ग्रहों को दोष देना बंद कर दें। चलिए अपने मन और शरीर का स्टीयरिंग व्हील खुद संभालें, ब्रह्मांड की इन लहरों पर मजे से सर्फिंग करना सीखें और अपने अगले कॉस्मिक एडवेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।